अब हम हल करेंगे 12वें दिन के प्रश्न 5/12/2023। इसका पहला प्रश्न है संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखत, यानी कि संधि विच्छेद करके संधि के नाम लिखिए। यहाँ पर सबसे पहला पद है तल्लीनः। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् धन लीनः। यहाँ पर संधि का नाम हम लिखेंगे व्यंजन संधि। दूसरा पद है महेंद्रः। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर होगा महाधन इंद्रः। यहाँ पर ई का ए आदेश गुण संधि, संधि का नाम लिख देंगे गुण संधि। तीसरा है जगदीशः। इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे जगत धन ईशः। यहाँ पर भी हम व्यंजन संधि लिखेंगे। चौथा पद है दिगंबरः। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिक धन अंबरः। क का गे आदेश हुआ है, यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। इसके बाद पांचवा पद है अत्याचारः। इसका हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अति धन आचारः। ई का ये हुआ, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे यण संधि। फिर है पवनः। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पो धन अनः। ओ का अव आदेश हुआ, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि हम लिख देंगे। सातवां पद है नमस्ते। इसका संधि विच्छेद होगा नमः धन ते। यहाँ पर से का विसर्ग आदेश हुआ, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे विसर्ग संधि। फिर आठवां पद है स्वागतम। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सु धन आगतम। सु का जो उ है उसका वह आदेश हुआ है, यहाँ पर इको यण सूत्र से यण संधि हो जाएगी। उसके बाद नौवां पद है सज्जनः। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत धन जनः। यहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। 10वां पद है मनोरथः। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मनः धन रथः। यहाँ पर भी विसर्ग संधि है तो यहाँ पर हम विसर्ग संधि लिख देंगे। उसके बाद है जगत धन नातः। जगन्नाथ का विच्छेद करेंगे जगत धन नातः। यहाँ पर व्यंजन संधि है तो हम यहाँ पर व्यंजन संधि इसका नाम लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। समास विग्रहम कृत्वा समास नामानि लिखत, यानी कि समास विग्रह करके समास के नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं। सबसे पहला पद है बाणहतः। इसका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाणेन हतः, बाण के द्वारा मारा गया। तृतीय विभक्ति का लोप था, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीया तत्पुरुष समास। दूसरा पद है दीन दानम। इसका अर्थ होता है दीन के लिए दान या गरीब के लिए दान। चतुर्थी विभक्ति है तो यहाँ पर विग्रह हो जाएगा दीनाय दानम, चतुर्थी तत्पुरुष समास। तीसरा पद है चोर भयम, चोर से डर। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लोप है, इसलिए यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे चोर में। तो विग्रह करने पर हो जाएगा चोरात भयम, पंचमी तत्पुरुष समास। राजपुरुषः, राजा का पुरुष, षष्ठी विभक्ति लोप समास, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर हम विग्रह करेंगे राज्ञः पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष समास। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम यानी कि पहला पद जो है संख्यावाचक है। संख्यावाचक जहाँ पर पहला पद होगा वहाँ पर द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर द्विगु समास है और इसका समास विग्रह हम करेंगे तो यहाँ पर होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, यानी कि 3 लोगों का समूह। तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। फिर है पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वृक्षों का समूह। यहाँ पर भी पहला पद संख्यावाचक है, यानी कि ये भी द्विगु समास है। महापुरुषः, महान च असो पुरुषः, महान है जो पुरुष। पहला पद जहाँ पर विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, वहाँ पर कर्मधारय समास लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। अगला पद है नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, यानी कि नीला है जो कमल। पहला पद विशेषण है, इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास लिखेंगे। घनश्यामः, यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा घन इव श्यामः, यानी कि बादल के समान भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्मधारय समास। 10वां पद है राम लक्ष्मणौ। इसका समास विग्रह होगा रामश्च लक्ष्मणश्च या राम च लक्ष्मण च। यहाँ पर चे का लोप है तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वंद्व समास। पितरौ, इसका समास विग्रह होगा माता च पिता च। यहाँ पर भी द्वंद्व समास है।
12वां पद है पीताम्बरः, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पीतम अम्बरम यस्य सः। पीला है वस्त्र जिनका भगवान विष्णु। जहाँ पर तीसरा अर्थ प्रदान होगा वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। 13वां पद है चंद्रशेखरः, इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रः शेखरः यस्य सः। चंद्रमा है सिर पर जिनके, अर्थात भगवान शिव। यहाँ पर भी तीसरा अर्थ प्रदान है, इसलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास लिखेंगे। दशानन, दश है आननानि यस्य सः, 10 हैं सिर जिसके, यानी कि रावण। यहाँ पर भी तीसरा अर्थ प्रदान है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 15वां पद है लंबोदरः, इसका समास विग्रह होगा लंबम उदरः यस्य सः। लंबा है पेट या बड़ा है पेट जिनका, अर्थात भगवान गणेश। इसका भी तीसरा अर्थ प्रदान है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे बहुव्रीहि समास। इसके बाद 16वां पद है यथा शक्ति। शक्ति के पहले यथा अव्यय शब्द जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शक्तिम अनअतिक्रम्य, यानी कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर पहले यथा जो शब्द है वो अव्यय शब्द है, और अव्यय या उपसर्ग युक्त समास अव्ययी भाव होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अव्ययी भाव समास। अगला पद है प्रतिदिनम। यहाँ पर इसका विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति। यहाँ पर देखिए दिनम के पहले प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि उपसर्ग युक्त समास भी अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ पर हम समास का नाम लिखेंगे अव्ययी भाव समास। फिर है उपगंगम। गंगा के पहले उप उपसर्ग है, यानी कि ये भी अव्ययी भाव समास है, और इसका समास विग्रह हो जाएगा गंगाया समीपम, यानी कि गंगा के पास। फिर है अनुरूपम। रूप के अनुसार इसका अर्थ है, और रूपम शब्द के पहले अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी अव्ययी भाव समास है, और इसका समास विग्रह हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूपस्य योग्यम, यानी कि रूप के अनुसार। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने आज के प्रश्नों को हल किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।